नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। चर्चा द ट्रुथ एक बार फिर एक ताज़ा अंक के साथ आप सभी दर्शकों के सामने उपस्थित हूँ और इस कार्यक्रम के जरिए हम किसी न किसी गंभीर मसले पर उसकी सच तक, उसकी हकीकत तक या फिर उसकी जड़ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और आज एक बहुत ही गंभीर मसला, बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण मसला ये है कि डीप सीक, जिसे चाइनीज़ AI स्टार्टअप कहा गया है, वो इसके बहुत ही जो है बातें हो रही हैं। इसकी सफलता के जो रिकॉर्ड सफलता है उसकी बातें हो रही हैं और ये सीधे सीधे पूरी दुनिया में जो एक कॉमन मैन है, एक आम आदमी है, उसकी ज़िंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है और क्यों इसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तकनीक की दुनिया जो है वो आम आदमी की रोज़मर्रा की दुनिया से अब अलग नहीं मानी जा सकती और जितना आप बतौर दर्शक, आम नागरिक इसको समझेंगे, आपको अपनी ज़िंदगी में उतनी ही आसानी होगी, उतना ही आप इसका इस्तेमाल कर पाने में सहज हो पाएंगे। इसीलिए डीप सीक के मसले को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से साइबर फ्रैड के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट जुड़ रहे हैं, गौतम मेंगले। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं चर्चा द ट्रुथ के मंच पर। गौतम, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका चर्चा द ट्रुथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि जब डीप सीक आया और इसने जो है एप्पल ऐप स्टोर पे जिस तरीके से नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली, तहलका मच गया, सिलिकॉन वैली में भी हाहाकार, जितना नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है। क्या डीप सीक में वाकई में वो सारी बातें हैं, वो सारे जो है वो एडिशंस हैं जिसकी किसी भी AI स्टार्टअप में हम इमेजिन कर सकते थे कि ये होनी चाहिए? लाइक ये लो कॉस्ट है, हाई परफॉर्मेंस है। मैं थोड़ा सा आपके ज़रिए अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगी और ख़ुद भी समझना चाहूँगी कि ये डीप सीक AI स्टार्टअप है क्या और कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है कि ये दुनिया में अपनी छाप छोड़ पा रहा है बहुत ही कम समय में, इतना पॉपुलर। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि डीप सीक है क्या। ठीक है, डीप सीक इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम LLM कहते हैं शॉर्ट में। LLM क्या होता है कि वो लाखों करोड़ों अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेता है, डेटा लेता है, किताबें, अखबार, वेबसाइट्स, जहां पर भी ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी कि खुले डोमेन में, ओपन डोमेन में, इंटरनेट पे जितना भी अवेलेबल है जो पब्लिक एक्सेस कर सकती है, उस सबको वो अपने अंदर फीड कर लेता है। उसके बाद वो खुद से सोचता है। नॉर्मल कंप्यूटर, आप अगर उसमें इनपुट देते हैं तो आपको आउटपुट देता है। AI उस इनपुट को एनालाइज करता है, इट इज इंटेलिजेंट। तो आज अगर आप उसको आज कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये हो रहा है और आप उसको अगर 1 महीने बाद करेंगे कि आज हिंदुस्तान में ये हुआ, तो पिछली बातों से उसका कॉन्टेक्स्ट लगाकर वो आपको एक इन्फॉर्म्ड एनालिसिस दे सकता है, ना कि सिर्फ एक जवाब। जिसकी वजह से AI का वैल्यू बहुत बढ़ गया है। लोग इसको उनकी राइटिंग में हेल्प के लिए यूज कर रहे हैं, आइडिएशन की हेल्प में यूज कर रहे हैं। कुछ लोग पूरे के पूरे उनके कंटेंट कैलेंडर्स क्रिएट करते हैं या बिजनेस मॉडल क्रिएट करते हैं, क्योंकि जिस तरह इंसान सोचता है उस तरह ये AI सोचता है और 1 सेकंड के अंदर सोचता है। दैट इज वाई, इसी वजह से चैट जीपीटी इतना इतना पॉपुलर हुआ। 2022 में जब ये लॉन्च हुआ, तभी ये टेक्नोलॉजी जो एक टाइम पे सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के पास थी, जो बहुत ही एडवांस कंपनीज या जिनके पास बहुत पैसा है उनके पास ही होनी चाहिए, अब वो आपको आपके ऐप स्टोर पर मिल रही है। आप अपने फोन में उसको इंस्टॉल कर पा रहे हैं, आप कंप्यूटर पे उसको यूज कर पा रहे हैं। तो आप यहीं बैठकर कह सकते हो कि मैंने यार आधी कहानी लिखी है, मुझको ये ट्विस्ट समझ में नहीं आ रहा। और जितनी कहानियां आज तक इससे पहले लिखी गई हैं और छपी गई हैं, उन सबको वो ऑलरेडी पढ़ चुका। उसके बेसिस पे आपको बता रहा है कि मेरे हिसाब से तुम इसमें ऐसा कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है फॉर एनालिटिकल बुक। जी। डीप सीक जब आया मार्केट में, डीप सीक का सबसे बड़ा, जिसे हम USP कहते हैं, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, जो व्हाट सेट इट अपार्ट फ्रॉम एवरीबॉडी इज दैट उसने ये कहा कि जो रिसर्च और जो डेवलपमेंट बाकी सारे जो AI मॉडल्स हैं, वो चैट जीपीटी हो या गूगल का जेमिनी हो, मेटा का AI हो या ट्विटर का ग्रॉक हो, वो जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो बनी है, हमने उसको 6 महीने में बना दिया। इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि समझिए चैट जीपीटी, बिकॉज इट इज सो एक्सपेंसिव, तो उसके सारे फीचर्स आपको अवेलेबल नहीं होते इन द फ्री वर्जन। अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स एक्सेस करने हैं या चैट जीपीटी 4.0 के सारे फीचर्स आप अगर दिन भर यूज करना चाहते हैं, आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, हमने ही तो सिस्टम में बनाया है कि आप फ्री उसको यूज कर लीजिए। वही काबिलियत,
वही नॉलेज बेस, वही ट्रेनिंग और वही एनालिटिकल कैपेबिलिटीज इतने कम दाम में अगर किसी ने बनाई है तो आपसे पैसे वो उसको मांगने का सवाल उठता ही नहीं। इस एक यूएसपी पे, और बाकी तो काम वर्ड ऑफ माउथ ने कर दिया। मैंने कहा कह रही है बहुत बढ़िया है, सस्ता है, फ्री में मिल रहा है, किसी और ने सुना, डाउनलोड किया, और बाकी काम जो ऐप स्टोर की जो ये होती है, एल्गोरिथम होती है, उसने कर दिया। उसने अपने आप उसको पुश करना शुरू कर दिया कि ये एक दिन में इतनी बार डाउनलोड हुआ है, ये हमारा पॉपुलर ऐप है, ये हमारा प्लेटफॉर्म सबसे डाउनलोड ऐप है करके लोग देखने लगे, वो भी उसको इंस्टॉल करने लगे, उसका यूजेज बढ़ता है। जी, इट्स अ नंबर्स गेम, इट इज बेसिकली अ नंबर्स। तो डीप सीक क्या वाकई में क्या आपने इस्तेमाल किया है? आप कह सकते हैं कि ये वाकई में इतना इंटेलिजेंट है कि ये जो है बिल्कुल परफॉर्मेंस, अगर हम देखा जाए तो चैट जीपीटी हो या फिर जेमिनाई हो, इससे परफॉर्मेंस में भी आउटशाइन कर रहा है दोनों ही, चैट जीपीटी और जेमिनाई को। सच कहूं तो मैंने उसे अपने किसी डिवाइस से अभी तक टेस्ट नहीं किया है नया जी। और उसकी स्ट्रेट वजह ये है कि एआई के जितने भी लैंग्वेज मॉडल्स हैं, उनका उनको लेकर सबसे बड़ा कंसर्न जो साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी का रहा है वो है डेटा सिक्योरिटी। तो अगर आपको याद है तो चैट जीपीटी के आने के कुछ ही महीनों बाद उनका बहुत बड़ा एक डेटा ब्रीच हुआ। और जब हम डेटा ब्रीच कहते हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि वो डेटा आपका और मेरा, वो चैट जीपीटी का, हम उसमें एंटर कर रहे हैं कि मैंने ये कहानी लिखी है, हम उसमें एंटर कर रहे हैं कि मेरा बिजनेस मॉडल है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र ये, और ये सारा डेटा जो उसके सर्वर में स्टोर हो रहा है वो वहां से लीक होकर के डार्क वेब पे अगर आता है, तो डार्क वेब तो पूरा काला बाजार है, वहां पर सारे साइबर क्रिमिनल्स मौजूद है, इसी का वेट कर रहे हैं कि कोई डेटा इलीगली कहीं से लीक हो, हम उसका यूज करें। यहाँ पर हम उनको ना कि सिर्फ नाम और एड्रेस और फोन नंबर दिला रहे हैं, हम अपने बारे में जानकारी भी वहां पर दिला रहे हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है, ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, ये मेरा बिजनेस है। तो इसके चलते बहुत ऐसे लोग हैं मेरे ऐसे जिनको डीप सीक की डेटा सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़े कंसर्न। उससे भी बड़ी वजह ये है कि डीप सीक ने अपने उनके जो पब्लिक टर्म्स एंड कंडीशन उसमें स्पेसिफिकली कहा हुआ है, डिस्क्लोज किया है, हमारे सर्वर्स चाइना में लोकेटेड हैं। यानी आप जो भी हमको बता रहे हैं और जो हमारे पास स्टोर हो रहा है वो चाइना में लोकेटेड। सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजी का चैलेंज रहा, बीट एनी काइंड ऑफ, अगर आप लॉ एनफोर्समेंट की बात करते हैं, आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, आप कंप्लायंस की बात करते हैं, जितने भी टेक्नोलॉजिकल जायंट्स हैं, फिर वो मेटा हो या ट्विटर हो जी, सबसे बड़ी फाइट ये रही है कि क्योंकि उनके सर्वर्स हमारे देश में मौजूद नहीं है, वो हमारे कानूनों की पाबंदी खुद पर समझते हैं जी, मानते हैं। और हमको कई साल बीत गए हैं इस झगड़े में कि तुम्हारे प्लेटफॉर्म से एक पोस्ट अपलोड की गई थी, उससे हमारे देश में बहुत अनरेस्ट मचा है या दंगे होने की आशंका पैदा हुई है, हमें उसके डिटेल्स चाहिए। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो आपके देश में, हमारे सर्वर है ही, तो हम पर कोई बंधन नहीं है ये डिटेल्स प्रोवाइड करने। और ऐसी कितनी रिक्वेस्ट पड़ी रही मेटा के पास, कितनी रिक्वेस्ट पड़ी रही ट्विटर के पास, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल जो जायंट है ना, बिग टेक कहते हैं, उनको लेकर सबसे डरावनी बात मुझे ये लगती है कि उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी जी, वो किसी एक देश की फॉरेन पॉलिसी को रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करते हैं कि हम किससे कोऑपरेट करेंगे, किस हद तक करेंगे और क्यों करेंगे। अब जाके इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नोडल ऑफिसर हमारे देश में मौजूद है। जब किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से रिक्वेस्ट जाता है कि हमें इस अकाउंट की डिटेल्स चाहिए कि वो पोर्नोग्राफी ये कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, या किसी को हैरेस कर रहा है, या कोई फेक न्यूज फैला रहा है, तो अब जाके हमें उनकी डिटेल्स मिलते हैं, वरना एक एक आईपी एड्रेस कौन कर सकता है। यही सिनेरियो आप अप्लाई कीजिए एआई को, और उस एआई को जो चाइना में मौजूद है, जो कि अब तक हम सब जान चुके हैं कि हमारे दुश्मन हमारे देश में। लेकिन गौतम, ये अवेयरनेस जो है इंडियन जो यूजर्स हैं, क्योंकि इंडिया के बारे में ये कहा जाता है दिस इज़ अ ह्यूज मार्केट। अगर हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात करें, इसको समझने की कोशिश करें, तो ये इतना विशाल बाजार है
कि और जी इस विशाल बाजार में तकनीक की इन चिंताओं के प्रति जो यूजर्स है, इंडियन यूजर्स है, वो कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं कि वो ये समझेंगे कि क्योंकि डीप सीक लो कॉस्ट भी है, इजीली अवेलेबल है, फ्री में मिल रहा जी है जी आपको, आपके काम को जी बहुत ही इजी बना रहा है, तो कितनों को इतनी फिक्र होगी, कितनों को इतनी जागरूकता होगी क्योंकि इसका जो सर्वर है वो चीन में स्टैब्लिश्ड जी है, इसलिए ये सेफ उनके लिए भी नहीं है, उनके काम के लिए भी नहीं है, पेशे के लिए भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि देश के लिए जो है सुरक्षित नहीं है। कितनी अवेयरनेस। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी इससे पहले कि आपसे इस उत्तर को समझूं कि जी इंडियन जी यूजर इसे कैसे देख रहा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं, और सिर्फ इंडियन यूजर ही नहीं, पूरी दुनिया में जो यूजर्स हैं क्या इससे अवेयर हैं कि चाइना में अगर सर्वर स्टैब्लिश है डीप सीक का तो क्या ये सुरक्षित है। मुफ्त एआई स्टार्टअप ये सुरक्षित है, इसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एलॉन मस्क हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, सब जो है इसकी चिंताओं पर बात कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं साइबर फ्रैट के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है गौतम मेंगले मुंबई से। क्योंकि तकनीक की दुनिया में डीप सीक की हलचल है, डीप सीक का तहलका बल्कि मैं कहूँगी, क्योंकि इसने ना सिर्फ तकनीक की दुनिया में खुद को नंबर 1 एआई जो है स्टार्टअप स्टैब्लिश किया है, बल्कि दुनिया की में भी इसको लीड कर रहे हैं, अमेरिका सिलिकॉन वैली में भी तहलका मचाया हुआ है। गौतम, मैं समझना चाहूँगी कि भारतीय बाजार, जैसे कि भारतीय यूजर्स को कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा जो है एक प्लेटफॉर्म है, ये एक मार्केट है, और बड़ी से बड़ी जो टेक जायंट कंपनियां हैं वो भारत के बाजार में जो है बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, बड़ा स्टेक जुड़ा हुआ है। चाहे जैसे आपने मेटा का जिक्र किया, आपने जो है एक्स का जिक्र किया, डीप सीक के प्रति जो कंसर्न्स आप दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्या आपको लगता है जी कि जी इंडियन यूजर इतने अवेयर हैं कि वो मुफ्त में मिलने वाली किसी एआई स्टार्टअप की चिंताओं से अवगत होंगे, या फिर इस पर जो है एक बड़ा कंसल्टेशन या फिर बातचीत की जरूरत है और खुद सरकारों को भी इसमें शामिल होना चाहिए? मैं आगे अगर अवेयरनेस इतने लोगों में होती तो मुझे तो के पास कोई काम नहीं होता असली। हम्म। सिंपल सी एक बात कि अपना ओटीपी कहीं शेयर मत कीजिए, ये बात अभी तक सभी समझ नहीं पाए। हम्म। आज भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं क्योंकि कहीं पर ओटीपी शेयर हो रहा है। आज भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं क्योंकि व्हाट्सएप पे एक लिंक आती है, उसमें लिखा है कि एक पे एक फ्री का ऑफर चल रहा है फ्लिपकार्ट पे, आप उस पर क्लिक कर देते हैं। हम्म। फिशिंग इज दी लिटरली दी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम। यहाँ हम्म। पर आप हजारों लोगों को आप एक ही लिंक भेजते हैं, जिनसे कुछ क्लिक करते हैं, अपने पैसे खो देते हैं। हम्म। वो आज भी क्यों हो रहे हैं? हम्म। कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपको वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं कर सकती। हम्म। इतनी बेसिक बात की अवेयरनेस इतनी कम कि डिजिटल अरेस्ट का साइबर फ्रॉड आज नंबर 1 हम्म। इंडिया में। हम्म। एआई को लेकर तो अवेयरनेस इतनी कम है कि हम बस उसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम्म। एग्जैक्टली यही हुआ था जब फेसबुक और ट्विटर जब भी पहली बार हमारे पास आए थे और हमने अकाउंट्स बनाए, हमने पोस्ट करना शुरू किया। हम अपनी पूरी पूरी जानकारी उसमें पोस्ट आज भी करते हैं। जितने जी। क्रिएट करना है हम बेटर मार्केटिंग ऑफ बेटर, ये सवाल पूछना चाहते हैं, हमको ये बताइए, हमको वो बताइए, हम बता रहे हैं उन्हें। हम्म। लेकिन गौतम, पहले से तो ये सुरक्षित हम हुआ नहीं है, जानते। चाहे मेटा हो चाहे वो एक्स हो, पहले से सुरक्षित हुआ है, क्योंकि अब ये सारी जानकारियां जो इंडियन सर्वर पे जो है अपलोड हो रही हैं। हाँ, सुरक्षित सुरक्षित हुआ है का आपका डेफिनेशन क्या है, इस पर डिपेंड करता है। जी। क्योंकि कोई भी सिस्टम है, कोई भी सर्वर है, कोई भी क्लाउड बेस्ड स्टोरेज स्पेस है या फिजिकल स्पेस भी है, हम्म। वो कोई भी इतना कंप्लीटली इम्पेनेट्रेबल नहीं होता कि वो कभी हैक ही नहीं हो सकता। हम्म। ये एक बात। जी। दूसरी बात, जो डेटा हम कमर्शियल कंपनीज को दे रहे हैं, हम ये सोचे बिना दे रहे हैं कि वो डेटा कहाँ जा रहा है उसको, हम्म। उनके किसके साथ में टाइप है, वो किसको हमारा डेटा बेच रहे हैं ताकि वो अपनी मार्केटिंग के लिए उसको यूज करें। भले ही वो लीगल हो या इलीगल हो या बीच में हो या उस पर कोई कायदा ही नहीं है इसलिए चल रहा है। और जिनको वो डेटा बेचा जा रहा है वो लोग उस डेटा को सिक्योरली स्टोर करने के लिए कितने एफर्ट्स दे रहे हैं, हम्म। ये सवाल अब हम में से कौन पूछ रहा जी। है? वो सब छोड़िए। कॉफी शॉप में जब हम जाते हैं तो वहां पर मेरा नाम और फोन नंबर देना कंपल्सरी है भी या नहीं, ये सवाल कौन पूछ रहा है? हम्म। बिल्कुल। तो तो हम ये अपनी डेटा को लेकर के इतने नेग्लिजेंट है कि हम्म। एआई को लेकर जो हमारे कंसर्न्स है कि अगर उनके हाथ में मेरा डेटा पड़ गया और अगर एक तो वहां से लीक हो गया या फिर वहां की इंटेलिजेंस ने उसका मिसयूज किया तो क्या हो सकता है।
इसके हम्म बारे में अवेयरनेस हमारे पास आज की तारीख में बिल्कुल नहीं। आज सुबह की एक रिपोर्ट है जहां पर डीप सीक के ऊपर काफी सारे रिसर्चर्स ने आकर के रिसर्च की थी, जिसे कहते हैं जेल ब्रेक। हम्म इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये होता है कि जो चैट जीपीटी को आप ये नहीं पूछ सकते कि मैं बॉम्ब कैसे बना, हम्म कि उसके कुछ इनबिल्ट मैकेनिज्म्स जो ये वर्ड्स पढ़ते ही आपसे कहेगा कि मैं ये जानकारी आपको नहीं दे सकता, मैं हम्म इसको अपने चैट विंडो में रख ही नहीं सकता, वो वर्ड गायब हो जाए चैट विंडो से। जी ये जो इथिकल कंसर्न्स है, ये जो लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, उनको तोड़ के रिजल्ट निकालना, इससे कहते हैं जेल ब्रेक। हम्म जो जो सलाखें लगाई गई हैं हम्म ठीक से परफॉर्मेंस करने के लिए, उसको तोड़। जी इन रिसर्चर्स ने डीप सीक पे 50 अलग अलग प्रॉम्प्ट्स डाल के उससे पूछा बॉम्ब कैसे बनाते हैं, मुझे हेट स्पीच लिखनी है, मुझे प्रोपेगेंडा फैलाना है, एंड दे हैड 100% सक्सेस रेट। व्हाट देयर आर जीरो एथिकल कंसर्न्स गवर्निंग डीप सीक। हम्म ये तो सीधे सीधे बहुत आई बड़ा थिंक जो थ्रेट है। बात अगर ये 100% सक्सेस रेट आ रहा है तो सीधे सीधे बहुत जी बड़ा जी हथियार भी है ये। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर आपको सारी टेक्निक, सारी जानकारी, जो भी आप चाहते हैं वो अगर आपको मिल रहा है, हम्म तो ये अभी एक हफ्ते पहले जो हमने देखा था कि एक घोस्ट जीपीटी नाम की एक नई एआई आई है डार्क वेब पे, जो आपको फिशिंग ईमेल्स लिखने में मदद करती है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि फिशिंग ईमेल्स में अब ग्रामेटिकल और स्पेलिंग की मिस्टेक्स होंगी नहीं, आप पहचान नहीं पाएंगे फिशिंग ईमेल। या फिर आपको मैलवेयर जो है, जो वायरस हम कहते हैं सीधी भाषा में, वो डेवलप करने की कोडिंग की टिप्स दी जा रही है। वो हम्म था घोस्ट जीपीटी एक हफ्ते पहले। हम्म आज सुबह को हम सुन रहे हैं कि डीप सीक के पास उससे भी कम रिस्ट्रिक्शंस है एथिकली स्पीकिंग। तो ये हम्म कितना डेंजरस। हम्म इसका मतलब खतरे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्या इसका एक, अगर मैं खतरों से हटकर अगर इसका एक पॉजिटिव साइड भी समझने की कोशिश करूं कि जी ये मुफ्त में है। जी। क्योंकि अगर इंडियन मार्केट को समझने की कोशिश की जाए, इकोनॉमी को समझने की कोशिश की जाए, तो हम सब जो जी है कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर अब तकनीक का इस्तेमाल करते हैं अपने अपने काम को आसान बनाने के लिए। क्या जी ये एंगल ऐसा है डीप सीक का कि ये जो अपना सक्सेस रेट है इसको और भी आगे बढ़ा सकता है, खास करके भारतीय बाजार में इसको आगे बढ़ा सकता है क्योंकि वो फ्री में अवेलेबल है और इसका परफॉर्मेंस रेट जैसा आपने कहा कि ये 100% भी है, तो कहीं ना कहीं इसका जो सक्सेस रेट है वो और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है भारतीय बाजार में। इट डिपेंड्स कि हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं। अगर हम उसे कंस्ट्रक्टिवली यूज कर रहे हैं तो हम्म देर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ थिंग्स वी कैन यूज इट फॉर। हम्म बेशक हम्म आपको याद होगा जब मोबाइल फोन्स पहले पहले आए थे तभी इनकमिंग के पैसे लगते थे। हम्म फिर एक प्लेयर ने एंटर करके कहा कि मैं इनकमिंग फ्री दे रहा हूँ, अचानक सारे सर्विसेज के इनकमिंग फ्री हो गए उसके बाद। हम्म जिसका मतलब ये था कि इनकमिंग फ्री रखना उनको पहले से अफोर्डेबल था, हम्म पर जो पहले पहले आए उनको मोनोपोलाइज करना। जी डीप सीक के आते ही चैट जीपीटी ने अपने लेटेस्ट वर्जन के फीचर्स, उनमें से कुछ कुछ फीचर्स फ्री में देना शुरू कर दिया है हम्म आज आज सुबह। जी तो ये जो मोनोपोली है, जो प्लेयर्स सबसे पहले आए, जो प्लेयर्स बहुत पैसा लेकर मार्केट में आए, हम्म उनकी मोनोपोली तोड़ने में इसका काफी फायदा होगा। हम्म साथ ही में अगर ये ओपन सोर्स में अवेलेबल है तो इंटरनेट पे एक बहुत ही अच्छी खासी थ्राइविंग कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर्स, जो लोग ओपन सोर्स में जितनी भी ये टेक्निकल बातें शेयर की जाती है आपस में, उसको स्टडी करके अपने खुद के सॉफ्टवेयर, अपने खुद के प्रोग्राम्स बनाते हैं। हम्म तो बेशक अगर ये हम समझ पाते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी की बेहतर कैसे बनाए, तो कल को हम अपनी बनाए। हम्म और हमारी सरकार ने ऑलरेडी ये डिक्लेयर किया है कि हम यहाँ पर अपनी इंडिजिनियस एआई और लैंग्वेज मॉडल्स पे काम करना शुरू करेंगे। हम्म प्रपोजल्स भी इनवाइट किए हैं काफी पर लोगों से, तो वो काम हम्म शुरू हो चुका जी गौतम, करना शुरू करेंगे, कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी होती है है। अगर इस तरह की स्टेटमेंट आती है कि करेंगे में अभी भी हम जो भविष्य में योजनाएं बना रहे हैं बल्कि इस पे काम नहीं शुरू हुआ, बहुत तकलीफ होती है। होती तो है, पर झूठ नहीं कहूंगा, होती तो है, लेकिन साथ ही में ये एक ऐसा दोधारी हथियार है ना कि इसको संभल संभल के ही हैंडल करना चाहिए। हम्म क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के मामले में आज भी हिंदुस्तान में हम काफी सारी चीजें हैं जो ठीक से समझे बिना हम रह रहे हैं, हम्म एंड वी आर स्टिल कैचिंग अप। ऐसे ऐसे वायरस मौजूद है डार्क वेब पे जो स्पेसिफिकली आपके फोन के अंदर जा करके हम्म सिर्फ आपके बैंक से आने वाले एसएमएस को पहचान के
उसे इंटरसेप्ट करके आपका ओटीपी कैप्चर कर सकते हैं। और हम आज भी ये कह रहे हैं कि ओटीपी शेयर करने से सेल्फ हैं। हमारा अप्रोच काफी रिएक्टिव रहा, प्रोएक्टिव नहीं रहा। तो अगर एआई जैसी इतनी पोटेंशियली डेंजरस चीज अगर हम थोड़ा ज्यादा कॉशियसली हैंडल कर रहे हैं अपना एलएलएम डेवलप करने के पहले, तो मैं कहूंगा कि इन द लॉन्ग रन ये इट इज सेफर, इट इज बेटर। कल को अगर हमारे लैंग्वेज मॉडल पे कोई एक्सपेरिमेंट करता है और डीपसीक की तरह अगर मालूम पड़ता है किसी कोई इथिकल कंसिडरेशंस नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है और जो चाहो ये आपको सिखा सकता है, जी। तो एक तो ये बहुत डेंजरस होगा एंड सेकेंडली इट विल बी मैसिव लॉस ऑफ स्पेस ऑन द ग्लोबल स्टेज फॉर अस। तो ये अवॉइड करने के लिए हम जितने स्टेप्स उठाए उतने कम। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं गौतम यहाँ पर, और उसके बाद जब लौटूंगी तो ये समझने की कोशिश करूंगी आपके ज़रिए कि क्योंकि मुंबई जो है ये भारत की आर्थिक राजधानी भी है और यहाँ पर जो तमाम बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, कहीं ना कहीं डीप सीक को लेकर एक बड़ी जो है चर्चा यहाँ पर बहस चल रही होगी, और ये इंडस्ट्रीज़ कैसे रिएक्ट कर रही है डीप सीक के फ़ायदे और नुकसान को लेकर। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। चर्चा द ट्रूथ देख रहे हैं आप, और हम डीप सीक के फायदे, नुकसान और इसकी जो है हकीकत अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इससे जुड़ी हर बात आपके लिए समझना ज़रूरी है। ये मुफ्त में अवेलेबल एआई स्टार्टअप तो है, लेकिन इसके जो खतरे हैं उससे भी आपका अवगत होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ गौतम मेंगले लगातार जुड़े हुए हैं मुंबई से। गौतम, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल आपके सामने रखा था कि मुंबई की इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स कैसे इससे डील कर रही हैं, या फिर इस पर कैसी बहस चल रही है मुंबई में? बहस वही है जो एआई के शुरू होने से जो बहस चली है वही है। एक साइड पूछ रही है कि हमारी नौकरियां जाएंगी या नहीं, दूसरी साइड कह रही है कि हम इससे और नौकरियां पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो दैट इज अ डिबेट दैट्स बीन गोइंग ऑन फॉरएवर। पर्सनली आपसे मैं कह सकता हूँ कि जब भी चैट जीपीटी पहले पहले आया मार्केट में 2022 में, सबसे ज्यादा चिंता थी हम लोगों को, जर्नलिस्ट को, क्योंकि लोगों का कहना था कि इसको लिखना भी आता है, इसको करना भी आता है, तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी और हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो शुरुआत में मैंने और मेरे जैसे बहुतों ने इस पर एग्जॉस्टिव एक्सपेरिमेंट्स किए और हमारा एक कंक्लूजन था कि ये सीधी इंग्लिश लिखना जानता है, सीधी हिंदी भी लिखना जानता है और भाषाएं भी लिख सकता है, लेकिन स्पेसिफिक कंट्री की न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह लिखना चाहिए, जो कॉन्टेक्स्ट, जो बैकग्राउंड उसमें होना चाहिए, वो उसको नहीं है। ये मैंने भी इस्तेमाल किया, मुझे भी ये मैंने प्रयोग किया था और मुझे लगा कि ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे जो आउटपुट चाहिए उसके लिए चैट जीपीटी बिल्कुल भी एक सुविधाजनक वो है, मॉडल नहीं है। जी बिल्कुल, वो लिख सकता है पर वो पत्रकारिता नहीं कर सकता, वो नहीं करता है। अगर समझ लीजिए मैं साइबर क्राइम के बारे में 16 साल से अगर समझ लीजिए लिख रहा हूँ, तो जो मेरे ऑब्जर्वेशन है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा कभी, अनलेस मैं बैठ के अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसमें एंटर करूं। फिर वो अपने आप सोचेगा अच्छा ओके ये मेरा नॉलेज बेस है, अब मैं आगे जवाब दे सकता हूँ। जी, इसका मतलब ये भी हुआ कि जितनी इंफॉर्मेशन हम उसको विलिंगली दे रहे हैं, उतना ही यूज होने का स्कोप है, उतना ही मिसयूज होने का स्कोप। तो अवेयरनेस और केयरफुली यूज करने का जो हमारा इंसिस्टेंस है वो यहाँ से आता है कि वो उसी को मिसयूज कर सकता है जो हम उसको दे रहे हैं। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एआई एक बहुत बड़ी चीज, हम वो देखने के लिए हमारे वो स्क्रीन में फिट हो रहा है, और उसके बड़े बड़े स्टोरेज डिवाइसेस हैं, बड़े बड़े सर्वर्स हैं, क्योंकि उतना डेटा प्रोसेस करने के लिए उसे उसकी जरूरत जी। डीपसीक की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि हमारा डेवलपमेंट कॉस्ट 6 मिलियन का था, लेकिन जो उनका प्रायर रिसर्च और हार्डवेयर कॉस्ट है, अगेन फ्रेश रिपोर्ट फ्रॉम 2 आवर्स अगो, जो उनका प्रायर डेवलपमेंट एंड रिसर्च और हार्डवेयर का कॉस्ट है वो 500 मिलियन के ऊपर जाए। ये बात उन्होंने आज डिस्क्लोज डीपसीक में। सो अगर इतना स्कोप है, इतना काम है अवेलेबल, तो नौकरियां बढ़ेंगी। You will need developers, you need coders, you need language trainers. आज की तारीख में अगर आप लिंक्डइन में देखते हैं तो एक नई कैटेगरी शुरू होगी, we need language trainers for our AI model. जो AI मॉडल आपको रिस्पॉन्सेस दे रहा है वो लिंग्विस्टिकली सही है या नहीं, ये देख के इसको करेक्ट करने के लिए भी हमें लोग चाहिए। इतनी वैकेंसीज क्रिएट करता है AI। तो अगर हम इंडिजिनियसली यहाँ पर हमारा AI डेवलप कर रहे हैं, तो फॉर अ लॉट ऑफ स्किल सेट्स, बहुत सारी अलग अलग स्किल्स होने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और क्योंकि इसमें पैसा इतना है तो इसमें रोजगार भी उतना है, कमाई भी।
तो ये सीधे सीधे जॉब्स को लेकिन जो है ये वो डेंट डालेगा कि क्योंकि अगर मैं पत्रकारिता को छोड़ दूं लेकिन दूसरे सेक्टर्स को अगर मैं समझने की कोशिश करूं, जैसे अलग अलग स्टार्टअप्स हैं, जी उनको अपने प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, जी उनको अपना जी कंटेंट जो है वो एक जगह पे डेटा सेव करना होता है या जी फिर जी प्रेजेंटेशन के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, तो क्या वहाँ पर जी इस तरह के जो एआई मॉडल्स हैं उनका इस्तेमाल जो है हम्म बहुत बहुत आयत में किया जाएगा, या फिर आने वाले समय में जो इसका इस्तेमाल यूजेज जो है ये बहुत ज्यादा जो है हम्म बढ़ जाएगा? यूसेज बढ़ेगा। हम्म। यूसेज बढ़ेगा क्योंकि उसकी काबिलियत बढ़ेगी। हम्म। हम ये नहीं समझ रहे कि जो 2022 में चैट जीपीटी हमारे सामने आया, वो उसके पहले काफी साल तक डेवलपमेंट में था। उसमें दुनिया भर का डेटा फीड हो रहा था, हम्म। उसको एनालाइज कर रहा था। फिर पहला चैट जीपीटी का वर्जन हमारे सामने आया, फिर दूसरा आया, और इसमें डेटा एंटर करने के बाद फिर तीसरा आया। तो जितने ज्यादा इंफॉर्मेशन आप उसमें एंटर करते रहेंगे और जितना वो उसको एनालाइज करेगा, उसकी हम्म। काबिलियत बढ़ने ही वाली। हम्म। आज की तारीख में किसे किसे मालूम था कि आप एआई का इस्तेमाल करके सोनू निगम के गाए हुए गाने पर मोहम्मद रफी की आवाज का इस्तेमाल कर सकते हैं हम्म। एज एन एक्सपेरिमेंट, प्योरली एज एन एक्सपेरिमेंट। मतलब टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो, एक कन्वर्जन हो सकता है, किसे मालूम था। हम्म। आज हम एक्चुअली ये इमेजिन कर रहे हैं कि हौले हौले हो जाएगा प्यारे गाना अगर रफी साहब गाते तो कैसा लगता। हम्म। तो मतलब काबिलियत उसकी बहुत है, अगर आप उसे कंस्ट्रक्टिवली यूज कर रहे हैं तो बहुत काबिलियत है। हम्म। सो जितनी काबिलियत बढ़ेगी उतनी उसको चलाने के लिए गौतम, लोग लगेंगे, उसके क्या ये लिए ऐसा रिसोर्सेज है, लगेंगे। और ये जो स्टार्टअप ओनर्स हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज ओनर्स हैं, उनको क्या ये समझ में आ रहा है, उन्होंने ये समझा है, या इसको समझना नहीं चाहते? जो भी स्थिति है मुझे ज़रूर बताइए कि एआई मॉडल जो है, चाहे वो डीप सीक हो, चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, जो भी मॉडल हो, जिसका भी इस्तेमाल ये इंडस्ट्री करे, ये जॉब्स को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि जो जॉब्स अवेलेबल हैं, जितने आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो जो मौजूद है आपके पास, उनका जो जी आउटपुट है उसको बढ़ाने में जो है ये बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, ना कि नौकरियां जो है वो कम कर दी जाएं और इसी के सहारे जो है आप अपना रेवेन्यू भी बढ़ा सकते हैं और आप अपना जो बिजनेस है उसको भी एक्सपैंड कर सकते हैं। क्या ये समझ में आ पा रहा है वहां पर इंडस्ट्री ओनर्स, इंडस्ट्री होल्डर्स या फिर स्टार्टअप्स ओनर्स को? हाँ, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हम्म। हमारे प्रोडक्ट से किसी और का नुकसान होगा या नहीं, हम्म। और जिसका नुकसान हो रहा है वो किस तरह का नुकसान होगा। हम्म। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन मेड व्हाइल डेवलपिंग अ प्रोडक्ट। तो हम्म। जब आप मोबाइल फोन जैसी चीज पे डेवलप कर रहे थे तो हम्म। आपको ये मालूम था कि लैंडलाइन फोन्स विल गो एक्सटिंक्ट, बट आपको ये भी मालूम था कि टेलीफोन ऑपरेटर्स जो है जिनके पेड चलते हैं उनकी भी नौकरियां जाएंगी। तो ऐसा हम्म। नहीं है कि आपको मालूम नहीं था, बट हम्म। द पब्लिक प्रेफर्स अ फोन दैट दे कैन कैरी। हम्म। और आखिर में जो अपनी एक स्टार्टअप निकाल रहा है, कंपनी निकाल रहा है, उसको पैसे बनाने। हम्म। अब फर्क यहाँ पड़ता है कि एथिकल वर्सेस अनएथिकल में जो डिबेट है हम्म। उसमें कौन सी साइड हावी होती जी। है, और वो एक कंप्लीटली पर्सनल डिबेट। हम्म। ऐसा नहीं हो सकता कि डीप सीक बनाने वालों को मालूम नहीं था कि हम इस पे सेफगार्ड अगर नहीं डालेंगे तो लोग इसका इस्तेमाल बॉम्ब बना के नहीं कर सकते। ये तो मैं नहीं मान सकता कि उनको ये मालूम ही नहीं। हम्म। तो मालूम होने के बावजूद भी वो कहाँ तक जाने को तैयार, ये अकेले उनके। हम्म। तो क्या ये इस दुनिया को, और बल्कि उस डिबेट में यूएस के पॉइंट को और ज़्यादा जो है मजबूत बना रहा है, या फिर उनको और लॉजिकल बना रहा है, क्योंकि इसमें सेफ गार्ड्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि अगर मैं उधर जाऊं, चैट जीपीटी और जेमिनाई पर जाऊं, तो वहाँ पर सेफ गार्ड्स का कहीं ना कहीं जो है एथिक्स जी की जो बात है उस पर ध्यान जी दिया गया, तो इसलिए उनका पक्ष या फिर जी। वो ज़्यादा जो है विश्वसनीय है? अभी में तो मैं कहूंगा कि मैं डीप सीक की किसी बात पे विश्वास करूंगा ही। हम्म। इट्स टू अर्ली टू बिलीव। जी। यू कैन वॉच देम, आप उससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप उसकी जर्नी को ट्रैक कर सकते हैं। मैं भरोसा नहीं करूँ, हम्म। क्योंकि अगर अगर इथिक्स इतने कम है, और अगर कल कह रहे थे कि 6 मिलियन, आज कह रहे हैं कि 500 मिलियन का उसके ऊपर कॉस्ट था, हम्म। एक एक करके रेवल्यूशन सामने आ रहे हैं, और क्या सामने आ रहा है हमको मालूम नहीं है। हम्म। तो एआई जैसी चीज में इतनी जल्दी से भरोसा करना, ये तो बिल्कुल सयानापन। तो राइट नाउ इट इज अ मैटर ऑफ वेट एंड वॉच। ठीक है, ये आ गया मार्केट में, बिकम रनअवे हिट फॉर सर्टेन रीजंस। पर यही बात आपने देखी होगी, एक गेम आया था पबजी का, हम्म। बिल्कुल, एक छोटा सा प्लेयर ब्रेक लूंगी। अंडरग्राउंड।
बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और मैं एलॉन मस्क ने जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है उसको भी थोड़ा सा डिकोड आपके ज़रिए करने की कोशिश करूंगी। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। उन्होंने कहा है कि जो डीप सीक है, क्योंकि इसका हार्डवेयर सोर्स ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और उन्होंने मजाक में ये भी कहा है कि कहीं ये चाइना के किसी लैब से लीक हुआ AI स्टार्टअप तो नहीं है। इसको कैसे देखा जाना चाहिए, बिकॉज एलॉन मस्क जो है वो खुद जो है तकनीक की दुनिया के बादशाह हैं। उनका जो इंटेलेक्ट है इस पर दुनिया को भरोसा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ और हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौतम मेंगले, साइबरफ्रेट के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। गौतम, मैं समझना चाहूँगी कि क्योंकि तकनीक की दुनिया की जब हम बात करते हैं तो एलॉन मस्क इसको ही इज़ अ बिग टेक लीडर वी कैन से, जो कि वर्तमान में तो अमेरिकी गवर्नमेंट में भी एक मजबूत होल्ड उनका बना हुआ है। सो ही इज़ अ पावरफुल मैन। तो जब वो कहते हैं कि इसके हार्डवेयर जो रिसोर्सेज हैं ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये पूरी की पूरी दुनिया में एक अलर्ट भेज रहे हैं कि आप इसके इस्तेमाल से पहले 100 बार जरूर सोचें, बेशक ये मुफ्त में है। हम भी तो वही कह रहे हैं। हम्म। हमारा मुद्दा सिर्फ हार्डवेयर पे सीमित नहीं है, हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। जी। हम उसके जो कोड है या जो उसको इसके गवर्निंग फैक्टर्स है तो सबकी बात कर रहे हैं। पर बात तो बिल्कुल खरी है, जब तक आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है या जब तक वो इतने ट्रांसपेरेंट नहीं है कि हाँ भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, आप इस पे अपने टेस्ट रन कर सकते हैं, या आप इसको आके एनालाइज कर लीजिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए, जब तक ये कहने का कोई तैयार नहीं है तो पूरी तरह भरोसा कोई नहीं कर सकता। आज भी ऐसे साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं जो पूरा का भरोसा चैट जीपीटी को नहीं करते। आज भी इंडिपेंडेंटली उस पर टेस्ट चल रहे हैं, डायग्नोस्टिक्स चल रहे हैं। कहीं पर कोई एथिकल कंसिडरेशन छूट गया है या उसको फूल करने का कोई तरीका है, इसके टेस्ट आज भी क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कहीं पर अगर 1% भी कहीं एक वीकनेस रह गया तो उसकी रेपरकशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। सो आई वुड कम्प्लीटली एग्री कि जब तक हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है तो उस पर भरोसा करना सही नहीं होगा। और क्या इसका कोविड-19 वायरस से कंपैरिजन किया जाना एलन मस्क की तरफ से, आपको लगता है कि इस कंपैरिजन में भी कहीं ना कहीं उन्होंने मजाकिया लहजे में भी कहा, लेकिन सोचना ज़रूर चाहिए कि जब जिस तरीके से कोविड-19 वायरस के बारे में भी दुनिया को नहीं पता चल सका कि एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड, कि कोविड-19 वायरस जो है ये अस्तित्व में आया और उसके बाद पूरी दुनिया को इसने जो है बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। तो क्या ये कंपैरिजन भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी जो है एक अलर्ट है, दुनिया के लिए चिताया गया है कि आप इससे अलर्ट हो रहिए? नहीं, कोविड-19 कंपैरिजन के बारे में तो मैं नहीं जानता कि उनका रैशनल क्या था, पर ये जियो पॉलिटिकल बातें हैं। कहीं पर एक जो दो देशों के बीच में संबंध कैसे है या कैसे नहीं है उससे भी फर्क पड़ता है कि कौन क्या स्टेटमेंट्स करता है। और जो मार्केट कंपटीशन है, इंडस्ट्री कंपटीशन, उससे भी फर्क पड़ता है। बट एज एन इंडियन एंड एज एन इंडियन इन द साइबर सिक्योरिटी फील्ड मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर उसके सर्वर्स चाइना में बेस है और अगर वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और आप इस पे अपनी सारी जानकारी एंटर कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि उसका मिसयूज कैसे हो सकता है। बिल्कुल, मिसयूज कैसे हो सकता है, मैं ये समझना चाहूंगी कि आप हो या आपके डेटा का हो। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट के रोल को कैसे देख पा रहे हैं? मैंने उसके बाद अश्विनी वैष्णव हमारे जो IT मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि इंडिया में जल्द ही जो है इंडियन सर्वर पर डीप सीक को होस्ट किया जाएगा। इस एक सेंटेंस का मतलब क्या, मैं या फिर मेरे दर्शकों के लिए बताएं कि इंडियन सर्वर पर डीप सीक होस्ट किया जाएगा, इसके क्या मायने? तो मायना यही है कि जो डेटा इंडियन सिटीजन उसमें एंटर कर रहे हैं वो इंडिया के बाहर न जाए, क्योंकि डेटा की कीमत आज की तारीख में हम में से कोई नहीं समझता कितनी है। आपको पता है, ये तो हम फिर भी बहुत एडवांस बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी प्रोडक्ट का डेटा एंटर कर रहे हैं वो सिक्योरली स्टोर्ड है या नहीं, वो चाइना के हाथ में जा रहा है, वो उससे हमारा प्रोफाइलिंग करेंगे। कोई भी किसी भी देश की इंटेलिजेंस एजेंसी प्रोफाइलिंग पे डिपेंड करती है कि जो हमारा टारगेट देश है उसके लोगों का प्रोफाइल क्या है, वो क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, क्या बिलीव करते हैं, क्या नहीं बिलीव करते हैं, ताकि उसका इस्तेमाल करके उस प्रोफाइलिंग के बलबूते पर वहां के लोगों को टारगेट किया जाए, उनपे स्पाइंग की जाए, जासूसी की जाए। तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। इससे बहुत छोटा एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जी। समझ लीजिए आपने किसी बड़ी कॉफी शॉप चेन में आप जाते हैं, आप अपना नाम नंबर ईमेल दे रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए 1 करोड़ लोग हैं जिसने कॉफी शॉप के अलग अलग ब्रांचेस में जाकर के अपनी डिटेल्स दिए हुए हैं कॉफी खरीदने के लिए या केक खरीदने। उनका डेटा समझो लीक हो जाता है।
इस डेटा का इस्तेमाल करके किसी एक का नाम, किसी एक का फोन नंबर, किसी एक का ईमेल आईडी, इस सब का इस्तेमाल करके नकली आइडेंटिटीज बनाई, उनका इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट खोले। फिर वो बैंक अकाउंट साइबर क्रिमिनल्स को बेच दिए जाते हैं, क्योंकि साइबर क्रिमिनल साइबर क्राइम का पैसा अपने अकाउंट पे रिसीव नहीं, पूरा की पूरा बोगस अकाउंट, उसका चेकबुक, पासबुक, जिस सिम कार्ड से वो लिंक्ड है, वो सिम कार्ड, डेबिट कार्ड, उसका एक किट बनता है, एक पैकेज बनता है। और जितनी ज्यादा उस बैंक की ट्रांजैक्शन लिमिट है, उतनी ज्यादा इस पैकेज की कीमत होती है। और इन लोगों से साइबर क्रिमिनल्स हर हफ्ते में 10-10, 15-15, 20 अकाउंट्स खरीदते हैं, जो आपके और मेरे नाम पे खोले गए, हमको मालूम भी नहीं। बिल्कुल, ये बहुत जो है इसको हाई रिस्क जोन में डालता है। गौतम, मैं अब समझना चाहती हूँ कि एक आम इंडियन यूज़र जो है वो क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की जो दुनिया है, अब इसमें नए नए तरीके जो है अब अपनाए जा रहे हैं, और ऐसा हमारी पुलिस भी या फिर हमारी जो सेफ गार्ड एजेंसीज हैं, उनका जो आईटी महकमा है, वो भी नहीं सोच पाते जिस तरीके से क्रिमिनल सोच रहे हैं। तो एक आम इंडियन यूज़र को इन तकनीक के इस्तेमाल में कौन सी जो मेन, जो बिल्कुल बेसिक बातें हैं, वो ध्यान में रखनी चाहिए? सिर्फ इंडियन यूज़र ही नहीं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि हमारे जो विदेशों में दर्शक हैं, उनको भी ये जानकारी जरूर पता होनी चाहिए कि वो अपने मोबाइल फोन या किसी भी डिवाइस के इस्तेमाल के समय, तकनीक के इस्तेमाल के समय, किन बातों का बिल्कुल मूल तरीके से ध्यान रखें, बेसिक तरीके से। जी, एकदम बेसिक बात अगर आपको याद रखनी है तो ये है कि मुफ्त कुछ नहीं होता। हम कहते हैं ना कि इफ इट इज फ्री इट मींस यू आर द प्रोडक्ट। तो कोई सर्विस अगर आपको मुफ्त में मिल रही है, इसका मतलब जितनी जानकारी आप उसको दे रहे हो खुद के बारे में, फिर वो एंटर करके हो या फोन में परमिशन ग्रांट करने से हो, या अपना कैमरा ऑन रखने से हो, या माइक ऑन रखने से हो, जितना भी आपके बारे में वो इकट्ठा करना है वो उसका प्रोडक्ट है। उसकी कहीं पर खरीदारी हो रही है, कहीं पर बिक्री हो रही है, उससे पैसा बनता है। तो अगर आप कुछ ऐसा यूज कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो कम से कम ये ध्यान रखिए कि आप उसमें अपनी जानकारी कितनी दे रहे हैं। अपनी जानकारी सोच समझकर ही दें, ये आप कहना चाहते हैं। और मैं समझना चाहती हूँ कि भारतीय स्टार्टअप की जब बात आती है तो बहुत सारी ऐसी खबरें निकल कर आती हैं, एंड यू आर ऑलरेडी वर्किंग ओवर कि आप जो है साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी स्टार्टअप्स हैं या फिर दूसरे जो फर्म्स हैं, उनको ये सुविधा आप दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। तो मैं समझना चाहती हूँ कि ये साइबर स्टार्टअप्स के लिए कितना घातक है और ये कितना जो नुकसान पहुँचा पा रहा है इंडियन स्टार्टअप्स के लिए। क्या रेशियो क्या है इस तरह के अपराधों का, जिससे कि उन्हें आर्थिक तरीके से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है? इस तरह की खबरें बहुत निकल कर आ रही। नहीं, आप स्पेसिफिकली डीपसीक की बात कर रही हैं? आप इस पूरी साइबर क्राइम इकोसिस्टम की बात कर रही हैं? जी, जिससे नुकसान हो रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो इंडियन स्टार्टअप्स को हार्म कर रहे हैं। जी, नुकसान तो करोड़ों में, नुकसान करोड़ों में हो रहा है। अगर आप देखते हैं कि समझिए एक सिंपल एक साइबर क्राइम ऑपरेशन अगर किसी एक हिंदुस्तान के गांव में बैठ के भी काम कर रहा है, और वो लोग अगर दिन में समझ लीजिए 10,000 लोगों को टारगेट करते हैं, उनमें से 500 लोग उसमें फंस जाते हैं। 500 लोगों से वो किसी से 1 लाख, किसी से 10 लाख। परसों की न्यूज में एक रिटायर्ड आदमी ने अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स गंवा दी थी, 11 करोड़ रुपए की। तो रोज का उनका टर्नओवर कितना हो, पैसा बहुत ज्यादा है। लोग छोटी अमाउंट में, बड़ी अमाउंट में अपना पैसा खो रहे हैं। कई सारे रैकेट्स हैं जहां पर इंटरेस्टिंगली जो पैसा लोग खो रहे हैं वो चाइना जाए। चाइनीज बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचने की लिंकेजेस हमारे रिसर्चर्स निकाल चुके हैं। चाइनीज डोमेन्स पे, सर्वर्स पे होस्ट किए हुए पूरे के पूरे पैरेलल पेमेंट गेटवे, जिस तरह पेटीएम होता है या गूगल पे होता है, इसे हम पेमेंट गेटवे कहते हैं, उस तरह के कहीं पर भी जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका नाम है, इस तरह के यूपीआई प्लेटफॉर्म्स बनाकर उसके थ्रू पैसा ट्रांसफर भी किया जाता है, उसका लिंक भी चाइना से लगता है। और ये सारी बातें अवेलेबल है सिर्फ अगर आप हर रोज 10 मिनट लगा करके साइबर क्राइम की न्यूज पढ़ते हैं। जी, मेरा ये कहना है कि आपको सिर्फ 5-10 मिनट हर रोज अगर आप ये न्यूज पढ़ते हैं अपने फोन पे, तो 5वें दिन से आपका फोन ऑटोमेटिकली आपको न्यूज दिखाना शुरू कर देगा। तो इतनी सी अवेयरनेस एफर्ट हमको मिलेगी। बिल्कुल, तो साइबर रिलेटेड इश्यूज से अवेयर रहना हर यूज़र को बहुत ज़रूरी भी है। एक सवाल मैं जाते जाते ज़रूर समझना चाहूँगी कि भारत की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हमारा R&D जो डिपार्टमेंट है, चाहे
चाहे प्राइवेट फर्म्स का हो या फिर सरकारी जी जो एफर्ट्स है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं हो पा रहा है ताकि हम इस तरह के थ्रेट्स को जो है समय रहते इसके लिए हम खुद की तैयारी कर सके। आप अग्री करते हैं कि हम अभी भी R&D रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट होना चाहिए इन साइबर इश्यूज़ के लिए, वो उसमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नदारद है? हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं कि R&D में जी जो प्रॉपर अभी इन्वेस्टमेंट है हाँ अभी भी नदारद है, बिल्कुल उतना नहीं है जितना होना नदारद तो चाहिए? नहीं कहूंगा, जी। नदारद तो नहीं कहूंगा, पर और जितनी आय उतनी उतनी अच्छी है, इतना मैं जरूर कहूंगा। देखिए आपको ये भी समझना चाहिए कि अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट हम्म जितने लोग साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं आज के टाइम में, उनकी तादाद बढ़। जी। एक एग्जांपल अगर मैं दूंगा तो अभी 2 महीने पहले एक इंडियन कंपनी ने एक फुल फ्लेज्ड टूल डेवलप किया है एआई का ही इस्तेमाल करते हुए, जो एआई जनरेटेड डीपफेक वीडियोस को ये कर सकता है, आइडेंटिफाई कर यू सकते कैन हैं। डिटेक्ट। जी। जी बिल्कुल, जी। कि अगर आप उसमें कोई वीडियो अपलोड करते हैं, फोटो अपलोड करते हैं, तो ये डीपफेक है या नहीं वो आपको बता सकता है। हम्म अब ये मैं मानता हूँ कि ये हमारे पास 3 साल पहले होना चाहिए था शायद, पर हम्म आज है। हम्म जिन्हें सोचा कि हम ये टूल बनाते हैं और ये फ्री भी सबके लिए अवेलेबल करते हैं, आज हमारे पास है। जी। आज हमारे पास प्रैक्टिकली हर एक बैंक के साथ में ये टाइप है कि अगर साइबर क्राइम किसी ऐप से जा रहे हैं और हमारे पास कंप्लेंट आता है, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आप उस ट्रांजैक्शन को ही फ्रीज कर दीजिएगा ताकि साइबर क्रिमिनल इसको वहां से निकाल न सके। जी, एक बार फिर से आपका आभार तो मैं जताना आपको सुन पा चाहूंगी कि जी, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम जी दिया और चर्चा द ट्रुथ के मंच पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आपको इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जो भी कहना है, आपके सुझाव है या फिर कुछ कंप्लेंट्स भी हैं, तो आपका स्वागत है। लिखिए हमें info@broadcasting.com या फिर neha@broadcasting.com पर भी ईमेल भेज सकते हैं। लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर। धन्यवाद।